अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मैं हूं सुमेरा मलिक और मैं आपको अपने चैनल सुमेराज ब्यूटी सैलून में खुशामदीद कहती हूं। फ्रेंड्स, हमने की थी रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था और उसका रिज़ल्ट आप देख भी रहे हैं। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। हमने पार्ट 1 में इसकी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने उसका तरीका बताया था कि आपने वो जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने कैसे एप्लीकेशन करनी है। आज हम इस पार्ट 2 में ये सीखेंगे कि हमने उस एप्लीकेशन को करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन कर चुके थे पहले स्टेप की और एप्लीकेशन का तरीका भी बता चुकी थी। तो अब चूँकि दूसरा स्टेप है, अब एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट हमने वो काम करना है वो हमने बालों की इलास्टिसिटी चेक करनी है। इलास्टिसिटी चेक करने का तरीका ये होता है, बालों को दोनों फिंगर में रैप करके आपने उसको खींचना है। अगर बालों के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी आ चुकी है, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर जो है वो बाल खुल रहा है और टूट भी नहीं रहा, तो इट्स मीन कि बालों की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुकी है। जो पहली क्रीम है वो अपने बालों पे रिज़ल्ट दे चुकी है। इसी तरह हमने पर सेक्शन वाइज जो है वो हमने चेक करना है और जहाँ पे हमने पहले एप्लीकेशन की थी वहाँ पे पानी का स्प्रे कर देंगे, उसका प्रोसेस रोक देंगे। फ्रंट में हमने बाद में की थी, उसको 4-5 मिनट के लिए हम मज़ीद छोड़ देंगे ताकि उन बालों के अंदर भी इलास्टिसिटी आ सके। उसके बाद हमने वॉश करने हैं बाल, ताकि और बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि बालों के अंदर से सारा जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से निकल जाए और बालों के अंदर कोई मटेरियल बाकी ना रहे। वॉश के बाद हमने दूसरा स्टेप मास्क अप्लाई करना है। मास्क जो है वो बालों में अच्छी तरह पेंट्रेट करना है, अच्छी तरह से बालों के अंदर जज़ब करना है और ये गीले बालों में ही लगाना होता है। आपने बालों को ड्राई नहीं करना। गीले बालों में मास्क की जो एप्लीकेशन है वो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है, मतलब कि थोड़े-थोड़े पोर्शन लेके आपने बालों के अंदर जो है वो मास्क को अच्छी तरह से लगाना है और उसका 2 से 3 मिनट मसाज भी करना है। बालों के अंदर ये जो मास्क होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये बालों क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट क्रीम होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बालों को रिबॉन्ड कर रही होती है। उसने काफ़ी बालों को जो है वो इलास्टिसिटी दी होती है, तो उन बालों को सॉफ्ट करने के लिए फिर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किट में दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो मास्क जो है वो आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप और सेक्शन वाइज आपने बाल लेके आपने एप्लीकेशन करनी है। थोड़े-थोड़े बाल लेके आप मास्क लेना है और उसके बाद आपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। मास्क जो है वो उसका आपने कंजूसी से नहीं इस्तेमाल करना, आपने सही क्वांटिटी में आपने बालों के अंदर अच्छी तरह से लगाना है। आप बालों के अंदर अच्छी तरह से जज़ब करना है और जज़ब करने के बाद आपने जो है वो उसको मसाज भी करना है 2 से 3 मिनट तक, या कोशिश करेंगे 4-5 मिनट तक। आपने इसी तरह फ्रंट के हिस्से में जिस तरह की मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपने मास्क को अप्लाई करना है। आप शैम्पू यूनिट पे भी कर सकते हैं, अगर आप शैम्पू यूनिट पे करना चाहें। अगर आप शैम्पू यूनिट पे नहीं करते तो आप जो मेरे लिए ईज़ी है, आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे लिए ईज़ी भी ऐसे ही है कि मैं इस तरह अप्लाई करूँ। मैंने मास्क लगाने के साथ साथ जो है वो कॉम्ब भी कर रही हूँ ताकि मेरे जो सारे बाल हैं सर के, उन सारे बालों में अच्छी तरह से पेंट्रेट हो जाए और अच्छी तरह से मास्क जो है उसकी एप्लीकेशन हो जाए। तो अगर हम शैम्पू यूनिट के ऊपर करते हैं तो वहाँ पे भी आपके 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरे लिए जो आसान वे था वो ये था कि मैं इस तरह अप्लाई करूँ और मैं ईज़िली जो है वो उसको ब्लेंड कर सकती हूँ मास्क को स्किन बालों के अंदर। मास्क को अच्छी तरह से जो है वो आपने अप्लाई करना है राइट साइड से। पहले आपने सारे बालों को अप्लाई करना है, फिर आपने इसी तरह लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है आपने वो लेना है और आपने लेयर्स लेके छोटी-छोटी लेयर्स उस सेक्शन में जो है वो आपने अप्लाई करना है। सेक्शन में अप्लाई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि बालों के अंदर जो है वो सारे बाल कवर हो जाते हैं, अच्छी तरह जज़ब हो जाती है प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, चाहे वो मास्क हो या किसी भी किस्म की कोई क्रीम हो। तो रिबॉन्डिंग जो है वो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अमल है, आपने बड़े एहतियात से और बहुत केयर के साथ जो है वो रिबॉन्डिंग करनी होती है। इसमें सारे जो प्रोसीजर हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ये जो मास्क हम अप्लाई कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बालों के अंदर जो बाल हमारा रिबॉन्ड हुआ है उन बालों में जो है वो थोड़ी जान आ सके। रिबॉन्डिंग में मास्क का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। आपने मास्क का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से आपने करना है, अच्छे तरीके से जो है वो बालों में लगानी है क्रीम, ताकि जो है ना बालों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है और आपने लेयर्स में छोटे-छोटे पोर्शन में आपने जो है वो एप्लीकेशन करनी है ताकि अच्छी तरह से बालों के अंदर जज़ब हो जाए। बार-बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आपने बालों में अच्छे तरीके से जज़ब करनी है और फिर पूरे बालों को अच्छी तरह जो है वो आपने लगा के और कॉम्ब कर लेनी है ताकि कोई भी एक
एक बाल जो है वो ना रहे जिसमें मास्क ना लगा हो। मास्क को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है और खुले दिल से अप्लाई करना है आपने। क्रीम का इस्तेमाल जो है वो सही मिकदार में वो यूज़ करनी है क्रीम, ठीक है। तो मास्क का जब इस्तेमाल अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, प्रॉपर पूरे सर पे लगाने के बाद आपने मसाज करना है। मसाज 2 से 4 मिनट आपने पूरे सर पे मसाज करना है। उसके बाद आपने कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करके तो आपने बालों को सीधा कर देना है, और ताकि जो है वो जो हमने मास्क अप्लाई किया है वो अच्छे तरीके से वो बालों के अंदर जज़ब हो गया हो। और मसाज से जो है ना वो बालों में जान आ जाती है। जो ड्राईनेस और जो बालों के अंदर जो है रिबाउंड करने की वजह से जो बालों में इलास्टिसिटी आई होती है और जो बाल सॉफ्ट हुआ होता है वो थोड़ा नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह आपने जो एप्लीकेशन है वो 15 से 20 मिनट जो है वो आपने बालों में मास्क लगा रहने देना है। कुछ लोग बालों के टेक्सचर के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग 10-15 मिनट अप्लाई करते हैं और कुछ लोग 20 करते हैं। मैं यहाँ बालों पे जो है ये जो मास्क है 15 मिनट से 20 मिनट के दरमियान जो है वो बालों पे रखूँगी और उसके बाद इसको वॉश करूँगी। 15 से 20 मिनट बालों में अच्छी तरह ये जब मैंने एप्लीकेशन कर दिया तो 15 से 20 मिनट रखने के बाद अब मैं इसको वॉश करूँगी। आपने इसको वॉश करना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि बालों के अंदर से सारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। वॉश करने के बाद आपने अच्छी तरह से जो है वो ड्राई कर लेने हैं। ड्राई करने के लिए आपने जो टेम्परेचर है वो आपने मीडियम रखना है ड्रायर का, और बहुत रफ़ ड्राई नहीं करने हैं। आपने इस तरह ब्रश के साथ जो है वो ड्राई करने हैं ताकि बाल जो है वो फूले नहीं, क्योंकि जब बाल जब फूलता है ड्रायर से ऑटोमेटिकली जो है वो बाल फूल जाता है जब जब आप रफ़ ड्राई करते हैं। तो इसलिए आपने जो है वो एक तो मीडियम हीट रखनी है, और दूसरा ये है कि आपने पोर्शन में जो है वो आपने बाल ड्राई करने हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपने लेयर्स छोटी-छोटी लेयर्स आपने उठा के तो आपने इस तरह बाल ड्राई करने हैं ताकि बाल जो है वो आपका फूले नहीं, और बालों के ऊपर आपने हीट भी मीडियम रखनी है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है रिबॉन्डिंग करते हुए, और या बालों के अंदर जब 2 से 3 दफ़ा क्योंकि वॉश होता है, और 2 से 3 दफ़ा जब वॉश होता है पूरी रिबॉन्डिंग के अंदर जब हेयर, तो आपने जब भी ड्राई करने हैं तो आपने इसी तरीके से ड्राई करने हैं। आपने जो है वो मीडियम इसकी हीट रखनी है, और साथ में आपने पोर्शन में जो है वो बालों को ड्राई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं रिबॉन्डिंग के ऊपर, और मैं आपको सारा जो है प्रॉपर गाइड कर रही हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम वीडियोस जो है वो वक्त पर मिलती रहें, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम कन्वे कर सकें, और जितनी भी हमारी ऑनलाइन जो भी क्लासेस वगैरह नेक्स्ट आ रही हैं वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम आपको जो है वो प्रॉपर गाइड कर सकें, और आपको प्रॉपर एजुकेशन दे सकें, आपको प्रॉपर क्लास दे सकें और समझा सकें कि आपने जो भी आप काम करते हैं ब्यूटी से रिलेटेड या सैलून के अंदर, अगर सैलून नहीं है आपका, घर के अंदर आप काम करना चाहते हैं अपने बालों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, या आपकी किसी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने वो कैसे यूज़ करनी है, उसका जो मेथड है, उसका जो प्रोसीजर है वो हम इसलिए आपके लिए ट्यूटोरियल हम जो है वो बनाते हैं और अपलोड करते हैं ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद इतना तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने मीडियम हीट पे जो है वो एक साइड जो है वो मैंने काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई कर ली है। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी मीडियम हीट के साथ, और आपने इसी तरह ब्रश का इस्तेमाल करना है और बालों को ड्राई करना है, ठीक है। बालों को ड्राई करते हुए आपने, मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि आपने बालों को ड्राई करते हुए मीडियम हीट रखनी है, बहुत तेज़ हीट नहीं रखनी है, उससे बालों के जलने का ख़तरा होता है। और जब हम रिबॉन्डिंग का ये प्रोसीजर जब हम कर रहे होते हैं, जब हम इस तरह की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उसमें बाल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है। तो जब बाल सेंसिटिव होता है तो आपने उसको बालों के टेक्सचर के और बालों की जो नौइयत होती है उसके मुताबिक लेके चलना होता है। अगर आप हर चीज़ का इस्तेमाल इस तरह वो करना शुरू कर दें कि स्ट्रेटनर भी आप हाई टेम्परेचर पे रखें और ड्रायर भी रखें ताकि जल्दी जल्दी बाल ड्राई हो जाए और स्ट्रेट हो जाए, तो उस सूरत में भी बालों को डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आपने ड्रायर की जो टेम्परेचर है वो आपने मीडियम रखना है, आपने उसको हार्ड नहीं करना।
अब इनका बाल जो है वो ड्राई हो चुका है। हमने इनको मीडियम हीट पे जो है वो इनका बाल ड्राई किया है। ये फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद जो है वो इनका बाल ऐसा है। फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद चूँकि अब बाल रिबॉन्ड हो चुका है और मास्क भी एप्लीकेशन हो चुकी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है स्ट्रेटनिंग। ठीक है, तो स्ट्रेटनिंग में आप ये एक चीज़ देखें, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली लेयर आपने लेनी है, बारीक लेयर लेनी है और 8 से 10 दफ़ा जो है वो आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, ताकि बाल एक छोटा सा भी बाल जो है वो स्ट्रेट हुए बगैर ना रहे। आपने बालों की जो स्ट्रेटनिंग है वो बहुत अच्छी करनी है। रिबॉन्डिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो स्ट्रेटनिंग होती है। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतनी अच्छी आपकी जो है वो रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बारीक बारीक लेयर लेनी है और बारीक बारीक लेयर लेके आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, ताकि आपकी जो स्ट्रेटनिंग है वो अच्छी हो। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने जो है वो स्ट्रेटनिंग 2 से 3 दफ़ा आप स्ट्रेटनिंग करें। अगर आप छोटी लेयर और पतली लेयर उठाते हैं तो आपको मेहनत तो होती है इसमें, आपका हार्डली अगर आपके 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप सही प्रॉपर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो 1 से 2 घंटे आपको रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रेटनिंग के लिए। तो आपने छोटी-छोटी पतली-पतली लेयर कर लेके तो आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, ताकि तमाम बाल जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो सकें और कोई भी बाल ऐसा ना रहे। क्योंकि जब हम इसके ऊपर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप फिक्सर भी कहते हैं, अगर हम वो अप्लाई करेंगे तो वो जिस तरह का बाल हमारा स्ट्रेट हुआ होगा वैसा ही उसका रिज़ल्ट आना है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटनिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है और बार-बार ये देखें आप, मैं कितनी बारीकी के साथ जो है वो स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। आपने भी जब भी ये काम करना है, स्ट्रेटनिंग करनी है, तो आपने बहुत ही बारीक-बारीक लेयर लेनी है और बारीक-बारीक लेयर लेके तो आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, ताकि जो है वो सारे बाल इक्वल तरीके से स्ट्रेट हो सकें। तो स्ट्रेटनिंग का जो मेथड है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्ट्रेटनिंग हमारी जो बालों को नरिश भी करती है और स्ट्रेटनिंग से जो है वो बाल जो है वो थोड़ी बालों में जान भी आ जाती है। और अभी चूँकि इसके ऊपर रिबाउंड हुआ हुआ है बाल, जब बाल रिबाउंड हो जाता है उसको हम जब थोड़ा सा मास्क के साथ जो है वो न्यूट्रलाइज़ करते हैं, तो उसके बाद जो है बालों को स्ट्रेटनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जब अब हम स्ट्रेट करेंगे बाल तो वो बिल्कुल स्मूथ और डेड स्ट्रेट हमारा बाल हो जाएगा। तो वो भी उस सूरत में होगा जब आप प्रॉपर तरीके से बारीक-बारीक लेयर उठा के आप स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो स्ट्रेटनिंग आपने जो है वो बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी, जितना अच्छा बाल आपका स्ट्रेट होगा, उतनी अच्छी जो है वो आपकी रिबॉन्डिंग होगी। तो आयरन स्ट्रेटनिंग भी हम लोग कहते हैं, आयरन भी कहते हैं। तो आप जितनी अच्छी आयरन करेंगे इसकी बालों की, उतनी अच्छी जो है वो आपकी बालों की जो रिज़ल्ट है वो आएगा। आपने 10 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि जब आप एक पोर्शन में आप जब स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो आपने पतली सी आपने लेयर उठाई, तो हार्डली आपने 10 से 12 दफ़ा जो है वो बाल वो वाला जो लेयर है आपने ली है, जैसे अभी मैंने ये लेयर ली है, तो ये आपने 10 से 12 दफ़ा जो है इसके ऊपर स्ट्रेटनर की आस्ता-आस्ता, पहले आपने आस्ता-आस्ता करनी है, फिर उसके बाद आपने तेज़-तेज़ करनी है, ताकि बाल जो है वो उसके अंदर जो है जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और बाल ड्राई ना हो। तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है। 10 से 12 दफ़ा आपने एक-एक जो है वो लेयर के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन करनी है, बार-बार स्ट्रेटनिंग करनी है 10 से 12 दफ़ा। ये आपने माइंड में रखना है, हर लेयर पे इतना आपका टाइम लगेगा। अभी चूँकि हमने हमारे जो है इन बालों के ऊपर बाल थोड़ा-सा घना था और मोटा भी था, तो इस वजह से हमारे जो है ना वो हाँ, डेढ़ हमारा घंटा लग गया था हमारी स्ट्रेटनिंग पे। तो जब आपका इस तरह का बाल हो, हमारा तो प्रोफेशनल जो स्ट्रेटनर होते हैं वो यूज़ हम करते हैं, लेकिन अगर आप घर का स्ट्रेटनर इसमें यूज़ करें, स्ट्रेटनर का भी बहुत अमल दखल होता है। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका जो स्ट्रेटनर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेटनर नॉर्मल जो घर के लिए ख़वातीन यूज़ करते हैं, अगर आपके पास वो स्ट्रेटनर है तो उससे अच्छी स्ट्रेटनिंग नहीं होगी, आयरन उससे अच्छी नहीं होगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास जो स्ट्रेटनर है वो प्रोफेशनल सीरीज़ में हो और अच्छा स्ट्रेटनर हो जो जल्दी आपके बालों को जो है वो बालों को डैमेज भी ना करे और आपके बालों को जो है वो स्ट्रेट भी करे और आपके बाल जलें भी नहीं। तो वो जो प्रोफेशनल सीरीज़ आती है उसमें जो है वो बहुत अच्छा वो उसका रिज़ल्ट मिल रहा होता है। थोड़ी सी लाइटिंग का हमारा इशू आ रहा था, तो अभी हमने लाइट जो है वो हमारी जो है वो आई है यूपीएस की वजह से थोड़ा सा लाइट का इशू था। अभी लाइट चूँकि वापस आ गई तो हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आपको रिज़ल्ट भी हम सही तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये आप देखें
कितनी अच्छी जो है वो बारीकी के साथ अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो कितना अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। आपकी शाइन भी करते हैं बाल, आपकी बारीकी के साथ एप्लीकेशन करते हुए आपके बालों पे जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो केराटिन देती है। रिबॉन्डिंग भी केराटिन का दूसरा नाम है, लेकिन केराटिन इसके अंदर होती है रिबॉन्डिंग के अंदर। तो ये इसी तरह आपने जो है वो छोटी-छोटी लेयर्स लेके डेड स्ट्रेटनिंग करनी है। पूरे सर पे आपने पोर्शन वाइज़ जो है वो आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। चाहे एक चीज़ का आप ख़ास ख़्याल रखिएगा, जब भी आपने बालों का कोई भी काम करना है तो आपने पार्टीशन कर लेनी है। 4 हिस्सों में सेक्शन करनी है। पिछला हिस्से में आपने 2 पार्टीशन करनी है बैक साइड पे, और फ्रंट पे आपने जो है वो भी 2 हिस्सों में करनी है। राइट साइड पे जो है वो ईयर टू ईयर आपका एक सेक्शन हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे ईयर टू ईयर आपका दूसरा सेक्शन हो जाएगा, और बैक साइड पे आपके 2 सेक्शन हो जाएंगे। तो आपने इन चारों सेक्शन में जो है वो बारी बारी स्ट्रेटिंग करनी है, बारीक बारीक लेयर लेते हुए। जितनी बारीक लेयर और प्रॉपर तरीके से आप लेयर उठाएंगे उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेटिंग होगी, उतना टाइम आपका कम लगेगा। तो जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो है वो पार्टीशन में बाल उठाएं, और पार्टीशन करने के बाद जो है बारीक बारीक जितनी अच्छी बारीक लेयर्स आप उठाएंगे उतना अच्छा आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा, और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। छोटी छोटी पतली पतली लेयर आप उठाएंगे और बारीकी से करते जाएंगे तो वो आपकी स्ट्रेटिंग उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी जो है वो वीडियो, मेरी जितनी भी मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हैं और अब भी बालों के ऊपर जितना भी मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत से जो है वो वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और उनको पोस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बॉन्डिंग के ऊपर, इसका आपने मुझे रिव्यू ज़रूर देना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे पता चले कि आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। तो आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत कीमती है। जिस तरह का अगर आपने आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर करते हुए, कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट करें, मैं आपका फ़ौरन से आपको जवाब दूँगी। आपको जो है वो बताऊँगी कि कहाँ पे क्या जो है वो, अगर आपको इश्यू आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। क्योंकि आपकी राय, हम मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही आपकी राय लेना है और आपको इन्फॉर्मेशन देना है और आपको सिखाना है कि आप कैसे घर में रह के जो है वो रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी प्रोडक्ट होती है, एक्सपेंसिव भी है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव होती है। जिस तरह का प्रोडक्ट है, लाइक अभी ये 7,000 की रेंज में इसकी प्रोडक्ट आ रही है विदाउट मास्क। अगर हम मास्क जो है वो मंगवाते हैं या वो ऑर्डर करते हैं साथ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, मास्क का होना भी ज़रूरी है। ये तीनों स्टेप जो है वो आपकी 10,000 11,000 की रेंज तक जो है वो आपका प्रोडक्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया स्ट्रेटनिंग का, और दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा, हम उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह हमने बैक साइड से स्टार्ट किया और हमने स्ट्रेटनिंग की बारीक बारीक लेयर लेके, इसी तरह आपने बारीक बारीक लेयर लेके आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, ताकि आपका कोई बाल भी जो है वो ऐसा ना रहे जिसमें स्ट्रेटिंग ना हुई हो। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेटनिंग। तो जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा रिबॉन्डिंग का। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने बहुत अच्छी रिबॉन्डिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपने चारों हिस्सों में जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने स्ट्रेटनिंग कर लेनी है, और उसके बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी कि हमने इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी है, किस तरह अप्लाई करनी है और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे पार्ट 2 में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, आपको बता दी हैं कि जब पहली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपने वॉश करने के बाद आपने मास्क कितनी देर रखना है और मास्क की एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है, और उसके बाद जो है वो आपने स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है। जैसे कि आप स्ट्रेटनिंग देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने बारीकी के साथ स्ट्रेटनिंग की है, आपने भी इसी तरह स्ट्रेटिंग करनी है। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक मेरी तमाम जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपको समझ आ गई होगी मेरे इस प्रोसेस का, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मुझे जो है वो पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ रही हैं, वरना मैं आपको एक ही शॉर्ट सी एक वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर देती तो शायद आपको इतनी बारीकी से आपको समझ नहीं आनी थी। तो इसलिए मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो इतनी डिटेल में वो इसीलिए था, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ, है कि आपको बता सकूँ कि आपने किस तरीके
से जो है वो काम करना है, किस तरह से रिबॉन्डिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये सारे स्टेप जो हैं वो समझने पड़ेंगे और सारी वीडियोस प्रॉपर देखनी पड़ेंगी, तब भी आपको समझ आएगी कि आपने रिबॉन्डिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको ये भी सारी वीडियोस जो हैं वो तीनों पार्ट, जो मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैंने पहली क्रीम की एप्लीकेशन की है, और पार्ट 2 जिसमें मैं अभी आपको मास्क की एप्लीकेशन और पहली जो एप्लीकेशन की थी उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो बताइए। और उसके बाद ये आपकी जो स्ट्रेटनिंग है ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिबाउंडिंग का। तो इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप बारीकी के साथ इसी तरह सीखेंगे और इसी तरह आप एप्लीकेशन करेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका जो रिबाउंडिंग का रिज़ल्ट है वो बहुत ऑसम होगा। और ये जो एगोरा की प्रोडक्ट है मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है और मैं पर्सनली इसको रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मैंने आज तक जितनी भी इसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने रिबॉन्डिंग्स की हैं बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रहा है और बाल भी डैमेज नहीं हुए, बाल भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने भी अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो आप बिला झिझक ये प्रोडक्ट उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा जितनी बारीकी से मैंने आपको समझाया। वीडियो भी चूँकि लंबी हो चुकी है तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो मैं आपको पार्ट 3 में जो है वो बताऊंगी और इंशाल्लाह वो वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है और दुआओं में याद रख। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारी पार्ट 3 वाली और लास्ट होगी, जिसमें हम रिबॉन्डिंग का फाइनल रिजल्ट और रिबॉन्डिंग का लास्ट स्टेप बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।